कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जून महीने के अंतिम दिन बहुत ही सुंदर मुहूर्त है, बहुत ही सुंदर समय और काल है। 30 जून को आपको करने हैं ये 3 काम। भयानक से भयानक मुसीबत में यदि आप पड़े हुए हैं, दरिद्रता ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, आपका हर एक काम बिगड़ता चला जा रहा है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, धन दौलत से आप वंचित चल रहे हैं, कर्जा आदि व्याधि परेशानियां, तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, हर प्रकार की परेशानी से मुक्त होने के लिए आपको करने होंगे ये 3 काम। जी हाँ बंधुओं, ये 3 काम 30 तारीख को यानी कि जून महीने के अंतिम दिन आप यदि कर लेते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी, कष्ट, दुख, तकलीफ कब गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब 30 जून को ऐसा क्या है, इसके विषय में हम अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं। और कौन से हैं वो 3 काम जिनको करने से आपके जीवन में हर कष्ट, हर बाधा, हर परेशानी से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इनके विषय में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणी करेंगे। 7 बड़ी भविष्यवाणियां पूरी सलाह, पूरी एडवाइस के साथ आपको बताएंगे। केवल ये नहीं बताएंगे कि क्या घटेगा, ये भी बताएंगे कि उस समय आपको कैसा व्यवहार करना है। यही तो गुरु का कार्य है और यही होगा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। जी हाँ, एक बात तो निश्चित है बंधुओं कि जो भी व्यक्ति आज इस कार्यक्रम को देख लेगा वो अपने जीवन से दुखों को मिटाने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा, कामयाब होगा, महामाई की पूरी कृपा उसे प्राप्त होगी। और नवरात्रि के इन विशेष दिनों में, समय और काल में देवी का जागरण उसके घर में होगा, शक्ति का जागरण उसके घर में होगा और फिर वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसके साथ महामाई हर वक्त रहने वाली हैं, चलने वाली हैं। बात बहुत बड़ी है, हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है। ये आगे कार्यक्रम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वो सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, व्यवहारिक हैं, इन्हें आजमाया हुआ है और इनकी सत्यता पूर्ण रूप से साबित हो चुकी है, तभी आपको हम बताने जा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हम कोई भी हल्की बात नहीं बताते हैं, क्योंकि हमने महामाई को साध रखा है, माई की साधना में समय दिया है और कोई भी हल्की फुल्की बात करके हम महामाई के इस पुण्य प्रताप और इस कृपा को लजा नहीं सकते हैं। यानी कि जो भी कुछ बताएंगे वो प्रमाणिक होगा, प्रभावशाली होगा, जीवन उपयोगी होगा, आपको आगे ही बढ़ाएगा, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं ला सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वो पूर्ण रूप से विश्वास करने योग्य है और यदि कहीं आपने इन्हें जीवन में उतार लिया तो 100% परिवर्तन है, इस बात की गारंटी है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, महामाई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन में उद्धार की पूर्ण संभावनाएं बन जाएंगी। चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, अपना आशीर्वाद देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है और दे ही दिया है, तभी तो आपके पास ये कार्यक्रम बिल्कुल समय और काल पर पहुंचा हुआ है। अब एक बात और बंधुओं कि नवरात्रि के अंतिम दिन महा अनुष्ठान होगा, बहुत ही भव्य आयोजन होगा और रात भर का जागरण और साथ में यज्ञ हवन अनुष्ठान होंगे। इसमें यदि आपको विशेष तौर पर भाग लेना है तो आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में जो नंबर दिए गए हैं इन पर फोन करके पूरे नवरात्रि के जितने भी दिन हैं इनका सबका एक बार में लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि 9 देवियों की पूर्ण कृपा एक साथ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इस विशेष अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। बाकी जिन्होंने भाग लिया हुआ है पहले से ही, उनके ऊपर तो माई की कृपा बरसेगी ही, पूर्ण रूप से माई का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा ही, उन्हें नहीं संपर्क करना है। नए लोगों के लिए हम ये बात बता रहे हैं, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करके जानकारी ले लीजिए और इस सुनहरे अवसर को अपने हाथों से जाने न दीजिए, क्योंकि माई स्वयं आपको यह अवसर दे रही हैं। हम माई के तुच्छ दास सेवक आपको यह अवसर दे रहे हैं, उन्हीं की माई की आज्ञा और उनकी अनुभूतियों के आधार पर। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है।
आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। 30 जून को पंचमी है, नवरात्रि का 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता पूरी जो नवरात्रि यानी 9 देवियां हैं उनमें सबसे सौम्य हैं और सबसे ज्यादा स्नेही हैं। ये दिन बहुत ही खास होता है। स्कंद यहाँ पर कार्तिकेय जी को कहा जाता है और माई ने उन्हें अपने गोद में उठा रखा है। सिंह की सवारी करती हैं और कार्तिकेय को अपनी गोद में उठा रखा है। ये जो माई का स्वरूप है यह इस बात को दिखाता है कि माई का रूप चाहे कितना ही रौद्र हो, माई चाहे कितनी ही प्रचंड ऊर्जा शक्ति को अपने साथ लेकर चलती हो, लेकिन अपने बालकों का विशेष ख्याल रखती हैं, उन्हें अपनी गोद में उठा लेती हैं। जो माई की शरण में होता है, माई का नाम स्मरण करता है, माई का मंत्र उच्चारण करता है, माई की सेवा करता है, उसे कार्तिकेय की तरह, स्कंद की तरह अपनी गोद में उठा लेती हैं। और एक बार यदि माई ने गोद में उठा लिया तो चाहे फिर सिंह ही साथ में क्यों ना हो, वह भी माई का सेवक है। अपने माई के बालकों का वह बाल विवाह का नहीं कर सकता है। यानी दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी माता रानी के साथ यदि आप हैं तो आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब यह है कि यह जो दिन होता है ये बहुत ही खास होता है। इसमें मां अपने सबसे सौम्य स्वरूप में आती हैं और अपने बालकों की हर एक इच्छा, मनोकामना, मुराद को पूरी करती हैं। तो ऐसे में कुछ जरूरी कार्य, कुछ छोटे छोटे कार्य ऐसे हैं जो हर एक व्यक्ति को करने चाहिए, जिससे कि माता रानी उनसे प्रसन्न हो और उनके जीवन में शुभ का आशीर्वाद दे। अब ज्योतिषीय आकलनों के आधार पर देखा जाए तो स्कंद माता ग्रहों में देखा जाए तो बुध, शुक्र और गुरु तीनों के ऊपर हैं, यानी कि तीनों पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। और जीवन में हर एक प्रकार की सुख सुविधा और आनंद और धन वैभव को प्राप्त करने के लिए इन 3 ग्रहों की ही कृपा होनी अति आवश्यक है। बंधुओं, ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि वो 3 काम कौन से हैं जो आपको सीधे माई के चरणों में लेकर जाएंगे, उनकी कृपा आप तक लेकर आएंगे, इससे पहले हम आपको चाहेंगे कि आप 4 बातें हैं जो जाने, बेहद आवश्यक है। आने वाले समय और काल पर इन बातों का घटित होना निश्चित है। सबसे पहली चीज कि आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, आपकी कीमती चीज कोई चोरी हो सकती है और आप किसी प्रकार का लॉस, किसी प्रकार का घाटा उठा सकते हैं किसी इंसान की वजह से। जी हाँ, हालांकि पैसे का लाभ आपको होगा अगर आप संभल कर चलते हैं तो। मतलब कहने का यह है कि आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। किसी के द्वारा बताई गई बातों पर सीधे ज्यों का त्यों भरोसा नहीं कर लेना है। किसी योजना पर काम करने से पहले थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, समझ जाना है। किसी से भी जरूरत से ज्यादा सलाह मशवरा ना करें। सलाह मशवरा केवल उसी से करें जिस पर आपको पूर्ण विश्वास है और जिसे आपने लंबे समय से जांचा और परखा है और जो आपके विश्वास पर खरा उतरा है। कहने का मतलब यह है कि ये सावधानी का समय है, थोड़ा कठिन समय है। इस समय पर आपको बहुत सतर्क रहना है। ठीक है। दूसरी चीज, आपके ऊपर किसी प्रकार का घात हो सकता है, आपके ऊपर किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा सकता है, तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रति भेजी जा सकती है, आपको परेशान किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको यह करना है कि आप ये देखें कि आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान करता है, तंत्र मंत्र करता है, मंत्रोच्चारण करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो झाड़ फूंक, टोना टोटका आदि करता है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई आपके परिवार का, आपके घर का, आपके
मित्र आपके रिश्तेदारों में है तो थोड़ा उससे आप अलर्ट हो जाइए। देखिए बंधु, हम आपको बता दें, ये कड़वी सच्चाई है आपके जीवन की कि आपके शत्रु बाहर नहीं, आपके अंदर ही हैं, यानी आपके घर में ही हैं, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों में ही हैं। इनसे आपको सुरक्षा करना बेहद आवश्यक है। यदि इनसे आपने अनदेखी कर दी तो ये आपको बहुत चोट पहुंचाएंगे, पहले भी पहुंचाई है। कई प्रकार की बाधाएं तो इन्हीं लोगों की वजह से आपके जीवन में आई हैं, और इन बाधाओं से कैसे बाहर निकलना है ये आपको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि आप एक तो इन चीजों को समझते नहीं है, दूसरा इन चीजों पर आप पूर्ण रूप से विश्वास भी नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए। आजकल सब कुछ होता है, तंत्र मंत्र टोना टोटका खुलेआम हो रहा है। हमने एक वीडियो देखा था, किसी ने, हमारे शिष्य ने हमको दिखाया था सोशल मीडिया पर, जिसमें कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है और एक विशेष खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा खेल रहा था। तभी वहां पर जो भीड़ होती है, जो बैठे होते दर्शक, उनमें एक व्यक्ति किसी गुड़िया को ऐसे सुई से चुभा रहा था, डॉल को, और वो खिलाड़ी वहां पर तड़पना शुरू हो जाता है और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे खेल से बाहर होना पड़ता है। तो ये तंत्र मंत्र ही तो है। वही खिलाड़ी की उसने गुड़िया बनाई, उसे मंत्र से जागृत किया और प्रतिष्ठित करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, और उसके बाद उसने उसके ऊपर वार किया, और जैसे ही वार किया तो वहां वो खिलाड़ी तड़पने लगा दर्द से, जो कि बहुत अच्छा खेल रहा था। कहने का मतलब ये है कि ये तंत्र का जागृत, देखो आजकल ये चीजें खुलकर बाहर आ रही हैं, क्योंकि अब सबके पास कैमरे हैं, सबके पास मोबाइल हैं, सब अपने आप में होशियार हैं, इन चीजों का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं। तो आज के समय में चीजें छुप नहीं रही हैं, गुप्त से गुप्त चीज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। तो इसलिए ये चीजें बाहर आ रही हैं, तो अब ज्यादा दिख रही हैं। वैसे हम आपको बता दें कि ये चीजें तो हमेशा से थी और हमेशा से ये काम होते चले आ रहे हैं। तो इनको देखकर भी, चीजों को समझकर भी यदि आप अनजान बनते हैं तो ये आपकी भूल होगी। जब परिणाम भुगतेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अलर्ट रहना है। अगले 3 से 5 दिनों में तंत्र मंत्र टोना टोटका कर क्या सकते हैं आप, ये देखिए, ध्यान से समझिए। किसी के द्वारा दी गई कोई मिठाई, कोई भी मीठा पदार्थ नहीं खाना है, उसे किसी भी प्रकार से टाल दीजिए, टाल सकते हैं। किसी के घर जाकर किसी भी प्रकार का भोजन आदि नहीं ग्रहण करना है, ज्यादा देर नहीं रुकना है, किसी के वस्त्र नहीं पहनने हैं, अपने वस्त्र किसी को नहीं देने हैं, अपनी रोजमर्रा की उपयोग की जाने वाली चीजों का लेन देन भूल चूक से भी किसी के साथ नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को अपने घर में जरूर से ज्यादा देर तक ठहरने नहीं देना है। अगर वो आपके घर में आता है तो उसके ऊपर नजर रखें, गौर से देखें, शक की नजर से देखें कि वो कर क्या रहा है, कहीं कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं है, कुछ भी अजीब यदि दिखाई देता है, क्योंकि लोग थोड़ा सा चांदी का बुरादा भी अभिमंत्रित करके और कहीं छिड़क देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सारी चीजें, आजकल मोबाइल का जमाना है, फोन का जमाना है, तो सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं और फोन के माध्यम से भी तंत्र किए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों की अनदेखी ना करें, थोड़ा सा सतर्क रहें, वरना बंधन हो जाएगा आपका, आपके काम का, आपके घर, आपके जीवन का। फिर आप लाख प्रयास करना, इनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। एक बात याद रखना कि बंधन को काटने के लिए साधक की आवश्यकता होती है, फिर साधारण इंसान बंधन को काट नहीं पाता है। गुरु की अनुमति लेकर, गुरु के मार्गदर्शन में विशेष पद्धतियों के द्वारा ये बंधन काटे जाते हैं। इतना सरल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि पहले से ही सावधान रहिए, किसी पर भी विश्वास ना करिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आपके विरोधी जो है ना, आपके कार्यस्थल पर वे अति सक्रिय हो जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पीठ के पीछे आपकी चुगली बुराइयां करेंगे और वे कामयाब भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें और समझें कि किसको क्या बताना है, कितनी बात बतानी है। जरूरत से ज्यादा किसी के सामने ना बताएं। अपने भेद, अपने रहस्य, अपनी भविष्य की योजनाएं और अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें किसी के साथ भी शेयर ना करें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये आपको परेशान कर सकता है, तो थोड़ा इससे सावधान रहिए। एक बात निश्चित है कि अगले 3 से 5 दिनों में आप अपने मन में धार्मिकता का भाव महसूस करेंगे। किसी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान को करने का मन आपका बनेगा, और ये जो मन आपका बन रहा है ये बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है, ये समय की मांग है। आपको मुसीबतों से यदि कोई निकाल सकता है, और आपको तो छोड़ो, इस संसार के हर एक व्यक्ति को यदि जीवन के कष्ट परेशानियों से कुछ निकाल सकता है तो वह केवल साधना है, अनुष्ठान है। जी हाँ, दैनिक पूजा पाठ का जो कर्म होता है उसमें इतना बल नहीं कि वह किसी के जीवन को बदल सके। हाँ, ये आपके जीवन में थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर जरूर आता है, लेकिन यदि सीधे भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो अनुष्ठानिक बनना पड़ेगा और किसी प्रकार का तप करना पड़ेगा। तप से हमारा मतलब यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी अनुष्ठान यदि आप करते हैं, कोई भी साधना आप यदि करते हैं, तो उसमें मेहनत लगती है। 4 घंटे बैठकर माला फेर कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है मेहनत। उंगलियां दर्द करने लगेंगी, हाथ दर्द करने लगेगा, शरीर के अंग अंग में दर्द होने लगेगा, परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, मन करेगा कि छोड़ के इस आसन को भाग जाए। जी हाँ,
तो मेहनत लगती है, लेकिन ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। याद रखना कि श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है, मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैं तत् कठिन कुअंक बाल के। जो दिमाग पर, जो आपके मस्तिष्क की रेखाओं में कुअंक लिख गए हैं, यानी कि जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, उसे मिटाने की शक्ति केवल मंत्र के अंदर है। ठीक है, तो मंत्र को उठा लो, साधना कर लो। ये समय और काल बहुत अच्छा चल रहा है। इन्हीं दिनों में, नवरात्रि के इन्हीं दिनों में ही सारे कष्ट कट जाएंगे। जो जो आने वाले 10 साल की पीड़ा होगी, वो 10 साल की पीड़ा कुछ ही दिनों में कट जाएगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जीवन को बदलने का मार्ग आपके पास है, बस आपको चुनना है कि इसे करना है कि नहीं। यहाँ तक सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, ध्यान से समझिए। अब बताते हैं कि वो 3 काम कौन से हैं। 30 जून को आपको जब आप सुबह सोकर जागे तो थोड़ा सा समय निकालें। आपको 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये कि स्नान आदि करने के बाद मंदिर जरूर जाना है। ठीक है, किसी भी देवी देवता के स्वरूप को आप मान सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, देवी के मंदिर, किसी भी मंदिर में आप जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां मंदिर में जाकर और भगवान की जिस भी स्वरूप की आप चाहें, भोलेनाथ की चाहते हैं तो पंचाक्षरी का, और यदि हनुमान जी को चाहते हैं तो हनुमान चालीसा की कम से कम 11 पाठ जरूर करिए। अगर पंचाक्षरी मंत्र करना चाहते हैं तो 11 माला जरूर करिए और भगवान से निवेदन करिए कि हे भगवान, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारे जीवन में जो गति रुकी हुई है, जो धीमी गति हुई है, उसे आप किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाइए। हम आपकी कृपा चाहते हैं। ठीक है, यानी अपने दिन की शुरुआत करिए भगवान से आशीर्वाद लेकर, भगवान के नाम से एक छोटा सा अनुष्ठान करके। इस अनुष्ठान को आप संकल्प लेकर कर सकते हैं तो यह अति प्रबल हो जाएगा। करना क्या है कि सामने भोलेनाथ के बैठकर, हाथ में जल लेकर, थोड़े से चावल और एक पुष्प लेकर और भगवान से कहें, अपना नाम, अपना कुल गोत्र आदि बताकर अपनी इच्छा मनोकामना, जो भी आप चाहते हैं वह इच्छा मनोकामना पूर्ति हेतु इस अनुष्ठान को आप कर रहे हैं। 11 माला जाप आप करेंगे। इस प्रकार जल छोड़कर आप संकल्प लेकर यदि करते हैं तो संकल्प में बहुत अधिक शक्ति होती है। संकल्प में इतनी अधिक शक्ति है कि यह भगवान को भी आपके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर सकता है। प्रमाण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। चाहे ध्रुव को उठा लो, चाहे प्रहलाद को उठा लो, चाहे रावण को ही क्यों ना उठा लो, जिसने ब्रह्मा जी को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। ना चाहते हुए भी ब्रह्मदेव को प्रकट होना पड़ा था। तो ये आप समझिए कि ये संकल्प की शक्ति है। तो संकल्प की शक्ति से आप विजयी हो सकते हैं, ये बात निश्चित है, प्रमाणित है। संकल्प लेकर आप करिए ये अनुष्ठान छोटा सा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक नारियल लेना है। नारियल जिसके ऊपर से जो उसका जो कठोर हिस्सा होता है उसे हटा दें। एक नारियल लीजिए, नारियल का गोला बोलते हैं इसको। ऊपर से थोड़ा सा इसे काटिए। ठीक है, और इसके अंदर आप पंजीरी, और पंजीरी का मतलब होता है कि आटा, जैसे थोड़ा सा गेहूं का जो आटा होता है उसे थोड़ा सा भून लेते हैं, घी से भूनेंगे और उसमें चीनी मिला देंगे और इस मिश्रण को इसके अंदर भर देंगे। ठीक है, अब आपने जो नारियल का ऊपर से थोड़ा सा काटा था उसका हिस्सा, ढक्कन, उसे ऊपर लगा देंगे। उसके बाद इस नारियल को लेकर अपने घर में जाएंगे और अपने घर के हर एक कोने में लेकर जाएंगे और वहां पर अपने घर के जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों से इसे स्पर्श भी कराएंगे और उसके बाद इसे लेकर जाएंगे दोपहर को 12 बजे के आसपास और किसी सुनसान एकांत इलाके में देखेंगे पीपल का कोई वृक्ष हो। उस पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और उसमें इस नारियल को दबा देंगे और ऊपर इसका जो ढक्कन लगा था उसे हटा देंगे। ठीक है, अब ये जो नारियल है जो मिट्टी में दबा हुआ है, इसका ढक्कन खुला हुआ है, इसके अंदर आपने आटा और चीनी भर रखा है। इस चीज को, यानी इस पंजीरी को छोटे छोटे कीट पतंगे खाने शुरू कर देंगे, चींटियां खाना शुरू कर देंगे। हजारों चींटियां, लाखों चींटियां इसे खा जाएंगी। धीरे धीरे ये खाते रहेंगे और उनकी आत्मा तृप्त होती रहेगी और आपको लंबे समय तक पुण्य, आशीर्वाद, ईश्वरी कृपा प्राप्त होती रहेगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब से आप इस नारियल को बनाना शुरू करेंगे, पंजीरी को बनाना शुरू करेंगे, इसमें भरेंगे, फिर इसे अपने घर में लेकर घूमेंगे, घर के सदस्यों से इसका स्पर्श कराएंगे, उस समय आप मन में स्कंद माता को याद करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। मन ही मन उच्चारण करेंगे। ठीक है ना। मंत्र बहुत ही सरल है। ओम देवी स्कंद मात्रे नमः। ओम देवी स्कंद मात्रे नमः। बस यही है मंत्र। माँ स्कंद माता का यह मंत्र है। और देखो, आप स्कंद माता को पूजे, चाहे आप किसी भी देवी के स्वरूप को पूजे, सब एक ही हैं। अलग अलग स्वरूप में प्रकट होती हैं, देवी तो एक ही है, माँ शक्ति। ठीक है, तो देवी स्कंद माता के इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए आप इस नारियल को तैयार करिए, इस गोले को तैयार करिए और इसे ले जाकर वहां मिट्टी में दबाने तक और इसका जो ऊपर ढक्कन है उसे खोलने तक
इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहिए, ठीक है। और मन में आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, देवी से उसके लिए प्रार्थना करिए कि वह आपकी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। आप बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा नवरात्रि समाप्त होने से पहले पहले आपकी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत बड़ा प्रयोग है, इसे करके अवश्य देखना। तीसरा काम आपको क्या करना है, शाम के समय या दोपहर के बाद के समय में कभी भी आप अपने गली मोहल्ले में जो छोटी-छोटी कन्याएँ हैं, जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम है, इन कन्याओं को खट्टी-मीठी, रंग-बिरंगी जो गोली होती है, जिन्हें चॉकलेट कहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, बच्चे बहुत खाते हैं इन चीज़ों को। ये रंग-बिरंगी गोलियाँ जो हैं, इन्हें आप छोटे बच्चों को खाने के लिए दें, चॉकलेट, ठीक है? खाने के लिए ये आप दे दें। आपका बुध, शुक्र, गुरु तीनों अनुकूल हो जाएँगे, देवी की कृपा आप तक प्राप्त होगी, आप तक पहुँचेगी और सबसे बड़ी बात कि जो बाधा हैं, जो कष्ट हैं, वे समाप्त होंगे, ठीक है? ये आप ज़रूर करिए और सबसे बड़ी बात कि माँ बगलामुखी की विशेष पूजा साधना ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये समय जीवन में जो आते हैं ना, विशेष समय और काल निर्धारित किए जाते हैं। ये इसीलिए तो निर्धारित किए गए हैं शास्त्रों में हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि हमारे जीवन के दुख और कष्ट कट सके, हमारी तकलीफ़ें दूर हो सकें। तो ये जो हमारे जीवन में हमें जो बीच-बीच में सुविधाएँ दी गई हैं शास्त्रों के द्वारा, इन सुविधाओं का यदि हम लाभ ही ना ले पाएँ तो क्या फ़ायदा हुआ? क्या हमें ज्ञान है? क्या हमने अपने धर्म, अपने शास्त्रों का सम्मान किया? बुजुर्गों का क्या सम्मान किया? जब हमने इनसे कुछ सीखा ही नहीं तो। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान है तो उसका प्रयोग करिए। जीवन में आगे बढ़ने के 2 ही मार्ग हैं, या तो ठोकरें खा-खा कर सीखिए और अनुभव के आधार पर आगे बढ़िए, या फिर गुरुओं के अनुभवों का लाभ लीजिए और बिना ठोकर खाए सीधे आगे बढ़ते चले जाइए। कहने का मतलब ये है कि आप किसी की बात तो मानेंगे ही, माननी ही होगी। सर्वज्ञाता तो कोई भी नहीं है और जो भी व्यक्ति ईश्वर की शरण में आपको ले जाकर और भगवान की पूजा पाठ साधना के बारे में कहता है और उसी मार्ग पर आगे सफलता का मार्ग भी दिखाता है, वही ही आज के समय का श्रेष्ठ गुरु है। बाकी तो आजकल लोग गुरु बनकर भी लूट रहे हैं, हज़ारों रुपए लूट लेते हैं और होता जीवन में कुछ भी नहीं है। आश्चर्य की बात तो यहाँ तक है कि बहुत सारे गुरु तो ऐसे भी हैं जो ये कह देते हैं कि हनुमान जी की पूजा ना करो वरना आपका मंगल और ज़्यादा भारी हो जाएगा। देवी की पूजा ना करो वरना आपका शनि भारी हो जाएगा। बड़ी-बड़ी विचित्र बातें लोग करते हैं, यानी कि भगवान की पूजा पर भी निषेध लगा देते हैं कि इनकी पूजा ना करो वरना आपकी कुंडली में ग्रह खराब हो जाएँगे। बड़ी ही विचित्र बात है। कुंडली के जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों के खुद के अपने आराध्य देव हैं, यानी 9 ग्रह भी जिन देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उन देवी देवताओं की पूजा करने से कुंडली के ग्रह खराब हो जाएँगे। हमारे पास कुछ ऐसी कुंडलियाँ आती हैं, जिनमें लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे संपर्क में एक और एस्ट्रोलॉजर हैं, गुरुजी हैं हमारे, उन्होंने हमसे कहा कि आप हनुमान जी की पूजा ना करो, वरना आपका मंगल और ज़्यादा खराब हो जाएगा। किसी ने कहा कि आप देवी की पूजा ना करो, जितनी पूजा आप देवी की करेंगे उतना ही आपकी कुंडली में शनि खराब होता चला जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, हमें तो सुनकर बड़ा झटका लगा, आश्चर्य हुआ कि भाई भगवान की पूजा करने से कभी ग्रह खराब होते हैं? लेकिन ये भी हो रहा है। इस कलयुग में ना जाने क्या-क्या देखने सुनने को मिलेगा, ना जाने क्या-क्या होता रहेगा। विचित्र है। हमारा अनुभव तो ये कहता है कि आपने यदि किसी की भी पूजा पाठ अनुष्ठान मन से उठा लिया, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे शिव जी हों, चाहे कोई भी हो, ठीक है? तो दुनिया का कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कुछ भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये साधना की शक्ति है, जो ग्रह नक्षत्रों से ऊपर उठ जाती है, ठीक है? तो बस सात्विकता के मार्ग पे चलिए, जो सत ज्ञान आपको दे, उसी की बात मानिए। हम नहीं कहते हमारी बात मानिए, आपको जो सही लगे, सटीक लगे, आप उसी की बात को मानिए। अब यदि अनुष्ठान में भाग लेना है तो नंबर वीडियो में दिए हैं। कुंडली की बाधाएं समझनी है और ग्रहों से जुड़े हुए सटीक उपाय चाहिए तो कुंडली विश्लेषण करा लीजिए, नंबर वीडियो में दिया गया है। छोटी सी एक दक्षिणा लगेगी और आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दिया जाएगा। हम आपको सटीक उपाय दे देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।